हाँ जी बच्चे, a very good morning to all. Welcome to the Career Defense School students. Today we are going to discuss a very important topic named type of sentences. First of all, हमें ये बात करनी है कि sentence क्या होता है. What is the meaning of sentence? Correct? Sentence होता क्या है? बच्चे, sentence is a group of words. ठीक है, सेंटेंस किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को. बट जरूरी है कि सभी ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस बन जाए कि रैंडमली मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे कि गुड बॉय इज ही. ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, पर क्या ये सेंटेंस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि सेंटेंस उसको कहेंगे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा बट एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे. Sentence is a group of word which is going to convey a proper meaning. ठीक है, जिसको पढ़ के हमें कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग जो है समझ आए. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. अब सेंटेंस में जो बातें नोट करने वाली है, क्या क्या होता है पहले, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे. पहले जो नोट करने वाली चीजें हैं वो, एक सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है? एक तो होता है हमारे पास सब्जेक्ट. क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. देन हमारे पास क्या होता है? वर्ब होता है. देन हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन करता है, जिसे हम डूअर बोलते हैं. सब्जेक्ट में हमारे नाउन आ जाते हैं, प्रोनाउन आ जाते हैं, ये वर्ड्स आते हैं. ठीक है, क्लियर? सब्जेक्ट क्या होता है? हमारा डूअर, जिसमें हमारे नाउन वर्ड्स आ जाते हैं. ठीक है, किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रोनाउन आ जाते हैं, ही, शी, इट, दे. करेक्ट? वी, यू, प्रोनाउन आ जाएंगे. ओके, वर्ब हमारा क्या होगा? जो एक्शन होगा, यानी कि सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा उसे हम क्या बोल देंगे? वर्ब. क्या बोलेंगे? एक्शन को क्या बोलते हैं हम? वर्ब. करेक्ट? यानी कि सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया. फिर क्या है हमारे पास? एक सेंटेंस में जो चीज होगी वो क्या है? प्रेडिकेट, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. मैं पी से भी बता देती हूँ, पी माने प्रेडिकेट. ठीक है, जिसे हम क्या है? प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट. जैसे कि राम इज अ गुड मैन. अब राम क्या है? सब्जेक्ट है. प्रेडिकेट हमारा क्या है? गुड मैन. कि राम क्या है? एक अच्छा इंसान है, उसके बारे में नॉलेज है. ठीक है. शी वेंट टू मार्केट. अब शी इज आवर सब्जेक्ट, वेंट क्या हो गया? वर्ब. कहाँ गई? मार्केट. मार्केट हमारा क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया. करेक्ट? ये क्या है? हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने आपको कि क्या रहती है सेंटेंस की स्ट्रक्चर. फिर हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस. बच्चे, 3 तरीके के काइंड्स होते हैं हमारे सेंटेंस के. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस. इनको हम आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस रहते हैं, सेंटेंसेस किस किस तरीके के होते हैं. करेक्ट? ये बात करनी है हमने. सो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? आई डाई से. किससे? आई डाई. और एक और वर्ड याद कर सकते हैं हम, नो. तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि नो आई डाई, यानी कि नो आई डाई. अब नो का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस. ओ का मतलब हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस. आई का मतलब हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डी माने डिक्लेरेटिव सेंटेंस. आई माने इंपेरेटिव सेंटेंस. और ई माने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. करेक्ट? क्लियर है? ये है हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस. कितने हुए हमारे पास? 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हम कैसे याद करेंगे? मैं फिर से एक बार लिख रही हूँ, ये आप चीज लिख लीजिए प्लीज, और इनके नीचे लिख लीजिए एन ओ, नो, आई, डाई. ये नो मैंने ऐड किया है बच्चे, ठीक है ना. वैसे नॉर्मली जो याद करने का तरीका है वो है आई डाई, पर नो मैंने इसलिए कर दिया कि 2 सेंटेंस और भी रहते हैं हमारे, नेगेटिव और ऑप्टेटिव, तो मैंने ये नो ऐड कर दिया. वैसे नॉर्मली जो तरीका है वो ये है कि आई डाई से याद हो जाता है. आई माने इंट्रोगेटिव, डी माने डिक्लेरेटिव, आई माने इंपेरेटिव, और फिर ई माने क्या है?
एक्सक्लेमेटरी, तो नो का मैंने क्यों ऐड किया? नेगेटिव और ऑप्टेटिव के लिए। किसके लिए? नेगेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चे? सिंपल सेंटेंस जो कि जिनमें हम क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? व्हाट इज पांडा, सॉरी व्हाट डू पांडा बियर ईट, ये जो पांडा बियर है वो क्या खा रहा है? हु स्टडीड फॉर देयर टेस्ट लास्ट नाइट, कौन पढ़ रहा था अपने टेस्ट के लिए लास्ट नाइट, ठीक है। किसने पढ़ाई की? ओके, तो अब क्या है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम, ठीक है। हाउ डू यू ड्राइव अ कार, ठीक है, तुम कैसे करते हो कार को ड्राइव, करेक्ट। या हम पूछे कि व्हाट इज योर नेम, हु इज योर फ्रेंड, इन विच क्लास यू आर स्टडिंग, ठीक है, विच इज योर क्लास, विच इज योर स्कूल, ओके, वेयर इज योर होम, ठीक है। इज इट अ गुड बुक, क्या ये अच्छी किताब है? आर यू अ गुड बॉय, ठीक है। आर यू ईटिंग द चॉकलेट, ठीक है, आप चॉकलेट खा रहे। अब इन सब सेंटेंसेस में मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो जिनमें भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम इंटेरोगेट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ज़रा स्ट्रक्चर लिख लीजिए सभी। यहाँ पे रिटर्न नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ कि क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस लगाना था, प्लस वर्ब 1 2 3 कोई भी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर हमारे पास WH फैमिली आ जाती है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? WH फैमिली वर्ड कोई भी, हु वेयर व्हाट व्हेन, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछने के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। नोट कर लीजिए प्लीज, फिर बाद में आप कहेंगे मैडम हमने नोट नहीं किया। युवराज, यू आर नॉट नोटिंग, लिख लीजिए प्लीज, ये लिख लीजिए। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। क्षितिज, इंपेरेटिव का स्पेलिंग सही कीजिए, आपका इंपेरेटिव का स्पेलिंग गलत है बेटा, ठीक है। लिख लिया? मैं रिमूव कर रही हूँ, ओके। इंट्रोगेटिव हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है बच्चे डेक्लरेटिव सेंटेंस। डेक्लरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? कौन से होते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस? वो सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर करते हैं। क्या करते हैं? कुछ डिक्लेयर करते हैं, कुछ स्टेट करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? डेक्लरेटिव सेंटेंस। इट टेल्स यू समथिंग, कुछ ना कुछ बताएंगे आपको, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या कहेंगे? डेक्लरेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। ये हमेशा क्या है? एंड होएंगे किससे? फुल स्टॉप से। इंट्रोगेटिव हमेशा किससे एंड होएगा? उसके एंड में क्या होगा? साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का। और डेक्लरेटिव में हमेशा क्या है? पीरियड लगाएंगे, यानी कि फुल स्टॉप लगाएंगे, करेक्ट। कई कई बार क्या है, हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है जब हम क्या है, कुछ हैरानी वाला से कुछ बताते हैं, ठीक है। तो दैट टाइगर इज बिग, इसके पीछे हम क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, ठीक है। वुमेन्स बास्केटबॉल हैज ग्रोन इन पॉपुलरिटी, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल सेंटेंस है। कुछ भी डेक्लरेटिव सेंटेंस में कह सकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। ही इज अ गुड बॉय, इज अ नाइस पर्सन,
तो कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं हम, किसी भी के बारे में भी, सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हमें क्या है, इंफॉर्मेशन मिलेगी डेक्लरेटिव सेंटेंस में। क्लियर? ये सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं हम इनको, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, हाँ देवेंद्र, वेरी गुड बेटा। हाँ जी, ताजमहल इज सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक। क्योंकि सेंटेंस क्यों करवा रही हूँ, सेंटेंस से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जिसमें आपको सेंटेंस डाल के पूछ लेंगे कि ये कौन सा टाइप है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, डेक्लरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, किस तरीके से भी पूछ सकते हैं। करेक्ट? यस अदिनमाला? हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बेटा? आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ तो मैं ये तो कह रही हूँ कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता है, कि क्वेश्चन पूछा आर यू नॉट अ गुड बॉय, क्या तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तो अब ये क्या है, आर यू नॉट ईटिंग द चॉकलेट्स, तो क्या है, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। करेक्ट? क्लियर है? थैंक यू। हाँ जी बच्चे, डेक्लरेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो मैंने बताया आपको, क्या है, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस देन वर्ब 1 2 3 कोई भी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, देन फुल स्टॉप। करेक्ट? ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा डेक्लरेटिव का। क्लियर? कि कुछ भी डिक्लेयर करना है, कुछ बताना है, तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, इसको असर्टिव भी बोल देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस बच्चे कौन से होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो वाले सेंटेंस होते हैं बच्चे जिसमें क्या है, हम क्या है, या तो हम सजेशन दे रहे होते हैं, या हम कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या ऑर्डर कर रहे होते हैं, या आंसर दे रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, कुछ भी इस तरीके से, मतलब एडवाइस, कमांड, डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि शट द डोर, अब मैंने क्या किया, आपको ऑर्डर दिया है, शट द डोर, ठीक है, सिट डाउन, ये क्या है, डायरेक्शन है, बैठ जाइए, कमांड है। करेक्ट? बी ऑन टाइम, टाइम पे आना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ओबे करो, ठीक है। हेल्प द पुअर, यानी कि इन सेंटेंसेस से आपको कुछ समझ आ रहा है कि अगर मैं लिखती हूँ, रुको मैं लिख देती हूँ आपके आगे सेंटेंसेस, कुछ लिखना ज़्यादा बेहतर पसंद करूँगी। क्या रहेगा, हेल्प द पुअर, करेक्ट, सिट डाउन, नेक्स्ट ओबे योर पेरेंट्स, या ओबे योर टीचर, जो भी है। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ओपन द विंडो, अब आप इन सेंटेंसेस को देख पा रहे हैं कि ये सारे सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहे हैं, वर्ब से हो रहे हैं। प्लीज हेल्प मी, या फिर प्लीज स्टॉप yelling, राइट डाउन योर आंसर, ठीक है, टर्न ऑफ द माइक्रोफोन या मोबाइल, कुछ भी, ये हमेशा क्या होते हैं, हेल्प, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और साथ में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। करेक्ट?
जिसके लिए भी कमांड या ऑर्डर या रिक्वेस्ट की गई होती है वो साथ में होता है और हमेशा स्टार्ट किससे होते हैं, वर्ब से। तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये क्या रहता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। या प्लीज और काइंडली ऐड कर सकते हैं हम स्टार्टिंग में, ठीक है, क्लियर है। इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ आया आपको, कोई डाउट? आई होप नो, करेक्ट, गुड, ओके। नेक्स्ट हमारा है बच्चे एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी तो बहुत आसान है, हमने किया हुआ है। जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाता है वो कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। क्लियर है कि जो हमारे किन को दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। जैसे कि हुर्रा वी वन द मैच, अलास वी लॉस्ट द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, इसके लास्ट में क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। ज़्यादातर व्हाट और हाउ से हमारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, किनको शो करते हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं। एंड में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। क्लियर, ये हमने किया हुआ जब हमने एडजेक्टिव किए थे, है ना, एडजेक्टिव और प्रोनाउन किए थे, तब हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, नेगेटिव सेंटेंस। वो लिखा नहीं हुआ सो मैं लिख देना चाहूँगी यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि कौन से होते हैं, नॉट वाले सेंटेंस, जिनमें क्या लगा होता है, नॉट लगा होता है। और नॉट कब लगता है, हमेशा। नॉट बच्चे हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहती है इसकी, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस है, ये इक्वल टू हर बार आ जाता है, नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब जैसे कि अब एक एग्जांपल बताती हूँ कि ही इज नॉट अ गुड बॉय, करेक्ट, नॉट ही इज नॉट अ गुड बॉय। अब देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो ही क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट, इस क्या हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में क्या आया, नॉट, ठीक है, ही इज नॉट अ गुड बॉय, ये हमारा सारा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे या तो वर्ब होती है या नहीं होगी कई बार, ठीक है। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, इस क्या हो गया वर्ब, नॉट लग गया, ठीक है, गोइंग हमारा क्या होगा वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा मार्केट। क्लियर। तो जिन सेंटेंस में नॉट वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, हाँ जी, आई होप कि ये क्लियर है। इफ यस देन शो मी थंब साइन। बच्चे चैट बॉक्स में इसका स्ट्रक्चर चाहे मत लिखिए, क्योंकि ये चैट बॉक्स पता है क्या, डिलीट हो जाती है ये जैसे क्लास एंड होगी, ठीक है। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है हमारी ऑप्टेटिव टाइप। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं बच्चे, देखो हमने कर लिया इंट्रोगेटिव कर लिया जिसमें क्वेश्चन पूछना है, नेगेटिव जिसमें नॉट वाली बात, डिक्लेरेटिव जिसमें कुछ डिक्लेयर किया, कुछ स्टेट किया यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। देन हमने एक्सक्लेमेटरी कर लिया, हैरानी दिखाने वाले। तो जिसमें दुआएं मांगनी है वो सेंटेंस कहाँ चले गए, है ना, विश करनी है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू विन द मैच, है ना, आई विश आई वर अ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऐसे वाले जो विशेस वाले होते हैं, ठीक है, जो हम विशेस देते हैं या करते हैं, वैसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन किसके अंडर आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। क्लियर है कि जिसमें हम क्या करते हैं, दुआएं देते हैं या कुछ विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे यू विन द मैच, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है, इस तरह के
सेंटेंसेस किसके अंडर आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के। क्लियर है? यस और नो? OPTATIVE ऑप्टेटिव, स्पेलिंग करेक्ट कर लेना प्लीज। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है ये टॉपिक। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।